हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी टेस्ट ऑफिशियल में। मैं मीनाक्षी आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का फिर से मैं एक गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। ये आप देख ही रहे हैं, एवरग्रीन प्लांट क्रोटन। ये क्रोटन है, इसे गोल्डन डस्ट क्रोटन भी कहते हैं क्योंकि इसकी लीफ पे इस टाइप से येलो शेड होता है। आज मैं इसकी केयर, प्रोपेगेशन और इसके इन्वायरमेंट के बारे में आपको बताऊंगी, तो आप मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और हाँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आपका वीडियो को प्यार देना या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मेरे इससे हौसला इंक्रीज़ होगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ पाऊँ। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करते हैं क्रोटन्स के बारे में। आप देख रहे हैं मेरे पास में 2 क्रोटन्स के प्लांट है। एक तो प्लांट मैं परचेज करके लाई थी और दूसरा प्लांट मैंने खुद से ही इसे बनाया है। क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि मैं अपने बालकनी गार्डन को हमेशा एवरग्रीन रखना चाहती हूँ, तो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं सारे प्लांट्स जो भी परचेज करूँ वो एवरग्रीन हो। ऐसा ना हो कि सीज़न के अकॉर्डिंग मेरे प्लांट्स आते जाते रहें, मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। तो इसलिए अगर आप भी अपनी बालकनी को या टेरेस को एवरग्रीन रखना चाहते हैं तो क्रोटन को जरूर शामिल करें। अगर आपके पास क्रोटन नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आप जब भी कभी नर्सरी में जाएंगे तो वहाँ कई सारी वेराइटीज़ के क्रोटन्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें से ये है एक गोल्डन डस्ट प्लांट। और बड़ी लीफ वाला भी प्लांट होता है, कुछ की लीव्स चौड़ी होती हैं, कुछ की पतली होती हैं, निडल टाइप की। इस टाइप के क्रोटन्स मिल जाते हैं आसानी से, और आप जब नर्सरी पे लेने जाएंगे तो उसे लाए बिना रह नहीं पाएंगे, ये मैं कह सकती हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं क्रोटन्स की केयर के बारे में। तो इनको बाल या हाई जहाँ ह्यूमिडिटी होती है वो जगह पसंद आती है। इसे आप अपने घर के हॉल और गार्डन में, बेडरूम में, ऑफिस में, कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये हमेशा आपके हॉल, बेडरूम और ऑफिस को सुंदर ही दिखाएगा। ये मोस्टली ईस्ट टू साउथ साइड में पाए जाते हैं, जहाँ का टेम्परेचर हमेशा 10+ रहता है और 10 to 27 ईयर्स से हाई रहता है। इन्हें वो प्लेस ज़्यादा पसंद आते हैं। अब हम बात करते हैं इसको वाटरिंग देने की। तो वाटरिंग की बात करें तो इन्हें ज़्यादा गीली सॉइल पसंद नहीं है, लाइक जो दलदली टाइप की हो जाए, कीचड़ टाइप की, वो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए इसमें हमेशा पानी तभी डालें जब इसकी मिट्टी सूख जाए। ये ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप इनको ज़्यादा पानी डालेंगे, ओवर वाटरिंग करेंगे, तो ये प्लांट मर सकता है। ये सर्वाइव नहीं कर पाता है ज़्यादा वाटरिंग से, और हाई टेम्परेचर में भी ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब भी टेम्परेचर अप डाउन होने लगे, ज़्यादा बढ़े या फिर ज़्यादा कम हो जाए, तो इसकी जगह को रिप्लेस करते रहें ताकि ये सुरक्षित रह सके। क्योंकि अगर एक बार इसकी लीव्स लटक जाती हैं, मुरझा जाती हैं और ये लटक जाती हैं, तो इसे दोबारा से ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज ये तो ईजिली भी ग्रो हो जाता है। आप इसे कैसे भी लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सॉइल मिक्स के बारे में। तो सॉइल मिक्स के बारे में इसे नदी की रेत और कंपोस्ट और क्ले 20% ही रखनी है। क्ले को आप ज़्यादा ना मिक्स करें। हाँ, आप कोकोपीट ले सकते हैं, उसमें ये इजीली अच्छे से रहेगा। क्योंकि ज़्यादा क्ले हो जाने से क्या होगा, मिट्टी में हमेशा नमी रहेगी और इसे ज़्यादा नमी भी पसंद नहीं है। अगर आप इसे आपके घर में टेम्परेचर जैसे कि कम हो रहा है, ठंडी के टाइम आने लगता है, तो आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। ये सहन कर लेगा क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर कम ही हो जाता है। तो ये अगर ज़्यादा ही कम हो रहा है
तो इसमें आराम से ये फुल सनलाइट में रह लेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है तो कोशिश करेंगे पार्सली शेड में रहे। इसकी हाइट 4 फीट तक बढ़ जाती है इजीली। अगर आप 4 से 5 ईयर तक इसकी लाइफ स्पैन रहती है। अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसे हाईली रिक्वायरमेंट रहती है नाइट्रोजन की, फिर पोटेशियम की और कुछ क्वांटिटी में फास्फोरस की। और आप जो घर की कंपोस्ट है वो भी इसे महीने में एक बार दे सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है, ये खुद ब खुद ही ग्रो करता रहेगा, ये अपनी जड़ों से नाइट्रोजन देता रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रहे कि इसके जो ड्रेनेज होल है वो ओपन ही रहे, कभी भी क्लोज ना हो। अगर वो क्लोज हो जाएगा तो इसकी जड़ों को नाइट्रोजन नहीं मिलेगी और ये खाना नहीं बना पाएगा और ये सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी प्रोपगेशन की। तो प्रोपगेशन के लिए हम इसे 2 टाइप से लगा सकते हैं, वाटर में भी और सॉइल में भी। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में ये इजीली 10 से 12 दिन में अपनी रूट्स को दे देता है, मतलब कि इसके वाटर में रूट्स बहुत जल्दी डेवलप होती हैं। तो मैं जब भी इस प्लांट की कटिंग करती हूँ तो मैं इसको सबसे पहले वाटर में लगाती हूँ, देन उसके बाद में उसे सॉइल में लगा देती हूँ। इसकी जो लीफ है उनसे भी आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इसकी लीफ से भी रूट्स निकल आती हैं, लेकिन हम इसकी ब्रांच ही लेते हैं। ये देखिए मैंने कट कर दिया है। अब हम इसकी लीव्स नीचे की हटा देंगे, इसकी कुछ लीव्स हम इस पे रहने देंगे। देखिए मैंने नीचे से ही कुछ लीव्स हटा दी हैं। अब मैं इसे पानी में रख दूंगी। ये देखिए, जब भी आप इसके प्रोपगेशन करें तो इस चीज़ का ध्यान रहे, आप जिसमें भी वाटरिंग के लिए इसे लगा रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। या तो आप ग्लास ले सकते हैं या भी आप कोई भी प्लास्टिक का जार या कुछ भी ले रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए। और देन इसके बाद में इसको आपको जहाँ डार्क प्लेस है वहाँ रख देना चाहिए। लाइक हल्की सनलाइट हो, रोशनी हो, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, तो ये अच्छे से जल्दी जल्दी अपनी रूट्स को डेवलप कर लेगा। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही एक क्रोटन की कटिंग लगाई थी, जो कि अब मैंने सॉइल में ट्रांसफर कर दी है। चलिए मैं उससे दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये अभी कुछ टाइम से शेड में थी तो इसके लिए इसकी लीव्स ऐसे ग्रीन ग्रीन हो गई हैं, लेकिन कुछ लीव्स अभी भी येलो हैं। अब मैं जब इसे सनलाइट में ले जाऊंगी, मतलब जो भी डायरेक्ट इसमें सनलाइट पड़ेगी उससे इसकी लीव्स फिर से चेंज हो जाएंगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि कब आपके प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत है और कब नहीं है। अगर आपकी लीव्स ऐसे ग्रीन होने लगे, इनमें कोई भी स्पॉट नहीं आ रहे हों येलो के, तो आप समझ जाइए कि इसको अब सनलाइट की ज़रूरत है। तो इसे आप उठाकर सनलाइट में रख दीजिए। चलिए मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ कि इसमें अब कितनी रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। ये देखिए, मैं पास आकर दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरा प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार से कटिंग्स लगा के आप कई सारे नए नए प्लांट्स बना सकते हैं और अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये एवरग्रीन रहने वाला प्लांट है। हाँ, अगर नॉर्थ साइड के लोग अगर इस प्लांट को अपने घर में लगाना चाहते हैं तो वो कोशिश करें कि इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रखें। वो अगर अपने घर के बाहर जहाँ पर भी सनलाइट आती है तो वहाँ पर भी ये प्लांट ग्रो कर जाएगा। इसकी ये अच्छी खासियत है कि ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसे कोई खास किसी भी चीज़ की नीड नहीं होती है। आप अगर इसको एक बार लगा लें, अगर वाटर ही अच्छे से करते जा रहे हैं, वाटरिंग करते जा रहे हैं,
तो ये प्लांट ग्रो करता रहेगा और आपके घर में हेल्दी एक सुंदर सा पौधा रहेगा जो कि आपके गार्डन को हरा भरा बनाए रखेगा। तो आज की मेरी वीडियो थी क्रोटन्स के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी आपके लिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।